नमस्ते, जय गुरुदेव। एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल? थम्स अप करके बताओ। ऐसा ही होता है ना आजकल। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 72। इसके पेज के लेफ्ट साइड में ही लिखा हुआ है लव, प्रेम। है ना, कितना अच्छा टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं। I chant the name of my beloved in every breath. The beloved is faultless, perfect. But being in love, I have lost my reputation. मैं हर श्वास में अपनी प्रेमिका का, जिससे प्रेम करता हूं, उसका नाम लेता हूं, और मेरी जो प्रेमिका है, प्रेम जिससे करता हूं, बिल्कुल परफेक्ट है। और जब से मैं प्रेम में हूं, अपनी थोड़ा रेपुटेशन इधर उधर हो गई है। कोई बात नहीं भाई, प्रेम ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं। When there is so much love, you take total responsibility for any misunderstanding. For a moment, you may express dismay on the surface, but when you do not feel that dismay in your heart, you arrive at a perfect understanding. You are in a state where all problems and all differences slide away and only love shines through. छोटा मोटा अगर आपको लग भी रहा होगा कि उसमें किसी में कुछ खामियां हैं, तो आप प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि वो नजरअंदाज ही नहीं हो जाती। लव यू टेक द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी प्रेमिका की भी हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि उसको कुछ कह ना सके, मतलब कुछ में कोई फॉल्ट नजर ही नहीं आ रहा। Usually we are stuck in our differences because we have lost sight of ourselves. In the name of love, we try to manipulate and control the other person. It is natural that when we love someone, we want them to be perfect. देखिए कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया। पहले तो beloved total perfect. Now in love we want him or her should be perfect. है ना, जब भी छोटे हम जब प्रेम में छोटा मोटा कोई उसमें अगर फॉल्ट में अगर गुम भी हो गए, इट्स क्रिस्टल क्लियर कि हम वी हैव अवे, प्रेम से हम अलग हो गए हैं। यू कैन नेवर सी द होल्स इन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम एन एयरप्लेन द अर्थ लुक्स सो ब्यूटिफुल, सो स्मूथ. So also from a state of elevated consciousness, you do not see the pitfalls in others. But if you come to ground, you always see the holes. When you want to fill the holes, you have to see them. You cannot build a home being airborne. You cannot fill the land without looking at the holes, filling them, removing the pebbles. है ना, ऊपर से पहाड़ी की चोटी से धरती को देखोगे तो बहुत सुंदर लगती है, हवाई जहाज से देखोगे तो धरती बहुत अच्छी लग रही है। जैसी नजदीक पे पास आओगे तभी तो धरती में जगह जगह गड्ढे दिखाई देंगे, और उस गड्ढों को भरने के लिए हमें गड्ढों को और पास जाना पड़ेगा। हवाई में तो बैठ के जहाँ मकान नहीं बना सकते ना। That is why when you love someone, you find faults in them, but finding fault destroys love, and instead of helping to fill the hole, we run away. When you love someone and see their faults, stay with them and help them fill the holes. This is wisdom. है ना, जब भी कभी हम प्रेम में हैं और किसी को उसके बिलविड के पास गए और तब जाके कुछ नजर आया कि किसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन अगर हम खामियों को ही देखने लग जाएंगे तो लव डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स, वी इंस्टेड ऑफ फिलिंग अप, कवरिंग अप, वी रन अवे फ्रॉम दैट। और होना ये चाहिए कि हम उसमें प्रेम में जब डूबे हैं तो उस जो भी गड्ढे हैं, छोटे मोटे खामियां हैं, उसको फिल अप करें, उसको इतने प्रेम में डूबे कि वो भी हेल्प करे। है ना, यही ज्ञान है, यही नॉलेज है। दिस इज विजडम। समझ में आ गया होगा, आप सब इंटेलिजेंट हैं, फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है।
जय गुरुदेव। कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।